अस्सलाम वालेकुम जी। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पीछे बैनर वगैरह लगे हुआ है। ये एक एनजीओ है एएसडी, जो मुख्तलिफ रिमोट एरिया के अंदर जाके अपने कैंप लगाती है हुकूमत पंजाब की तरफ से, उनके तामुन के साथ। तो आज ये मेरे पास ये कैंप लगा है जिसमें टीबी होगी, बगलम होगी, इस किस्म का टेस्ट और मुआयना और मेडिसन जी थी वो मुफ्त थी। उस हवाले से आज हमारे पास एनजीओ के ऑफिसर्स भी हैं और डॉक्टर साहब भी हैं जो फिजिशियन हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। आज थोड़ा सा आपसे उनका जो वो अपना इंट्रोडक्शन भी होगा और बीमारियों के हवाले से भी आपको थोड़ा सा मालूमात फराहम की जाएगी कि कौन सी बीमारियां इस मौसम में ज़्यादा होती हैं, और टीबी के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारा फोकस आज टीबी के ऊपर था। तो उस हवाले से मैं आज, ये डॉक्टर गुलाम बाज साहब हैं, सरगोदा में इनकी रहाइश है, और दो तीन जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं उस पर अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह एक नामी गिरामी डॉक्टर गुलाम बाज साहब हैं, उनसे आप पूछेंगे कि ये टीबी की अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इससे कैसे बचना मुमकिन हो सकता है। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम अब्बास है। मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ कलसूम वेलफेयर हॉस्पिटल में, और अल शिफा क्लिनिक मेरा जो अपना ज़ाती सेटअप है उस पर काम कर रहा है। जो ये एएसडी वालों ने जो आज का जो कैंप अरेंज किया, इसका मेन मकसद यही है कि जो हमारे रिमोट एरिया, या हम क्योंकि काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, फैमिलीज़, बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, तो उनमें अक्सर ये होता है कि टीबी के पेशेंट हर जगह मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। अब होता ये है कि एक फैमिली के अंदर अगर 5-6 मरीज़ रहते हैं, बंदे रहते हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि उनमें एक ना एक को ज़रूर टीबी होता है, जो जिसको मतलब उसकी अलामत यही होती हैं कि एक तो खांसी 15 दिन से ज़्यादा होती है, बलगम आती है, वज़न कम होता है, बाद का थूक के साथ जो है वो ब्लड आता है, खून आता है, और पसीना आता है, रात को खासकर बुखार भी अक्सर रहता है, भूख कम हो जाती है। तो ये कुछ सीधा सीधा अलामत हैं जो टीबी के पेशेंट के लिए ना। तो आज जो हमारा ये कैंप है, इसका मेन मकसद ही यही है कि लोगों को टीबी के बारे में आगाही देना और उनको प्रॉपर गाइड करना, फिर उनको बताना कि इसके लिए क्या क्या टेस्ट हैं और क्या क्या हमने फर्दर आगे आपके साथ क्या डायग्नोज करके फिर क्या ट्रीटमेंट करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पूछना मैं ये चाहूँगा कि टीबी आजकल के ज़माने के अंदर एक जानलेवा मर्ज नहीं है, और इस मर्ज के बारे में ये लोग समझते हैं कि यार हम टेस्ट करवाने गए तो ये नो कि हमें टीबी निकल आए, और फिर वो परेशानी के आलम में वो इसलिए टेस्ट करवाने नहीं जाते कि टीबी ना निकल जाए। तो इस हवाले से लोगों को दिमाग के अंदर, दिलों के अंदर जो डर है वो कैसे ख़त्म किया जाए, और ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है और इसका क्या इलाज है, और इलाज इसका है तो कितना महंगा है, और कब तक इसका इलाज जारी रह सकता है। जी, असल में ये सिर्फ एक ना हाइप क्रिएट की हुई है कि जी टीबी एक पता नहीं क्या कोई ऐसी बला है, ऐसी बीमारी है जिससे मतलब ये एक बीमारी ज़रूर है, लेकिन आजकल क्योंकि हम एक 21वीं सदी में रह रहे हैं और इसमें हर चीज़ का इलाज है, और टीबी में ख़ासकर अब तो काफ़ी सारी मेडिसिन भी आ गई हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत ये है कि मरीज़ों को अवेयरनेस देनी है कि इसमें ना कोई घबराने की ज़रूरत है, ना कोई, क्योंकि एक जो मरीज़ होता है ना टीबी का, वो तकरीबन आगे 17 बंदों को वो इसको इन्फेक्ट करता है, टीबी से वो करता है। और आजकल टीबी क्योंकि हर जगह इनकी अवेयरनेस भी है, हर जगह मेडिसिन भी आ गई है, तो इसका सबसे जो बेहतर तरीका ये होता है कि हम पेशेंट को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, कि उनकी अलामत देखते हैं, उनका बुखार देखते हैं, सारा उनकी हिस्ट्री लेके फिर हम उनका एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे के साथ कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, सीबीसी, ईएसआर वगैरह। फिर हम उनका स्पूटम माइक्रोस्कोपी करवाते हैं, या फिर आजकल जो लेटेस्ट आ रहा है जीन एक्सपर्ट आ रहा है, तो वो करवाते हैं। और फिर अगर पेशेंट डायग्नोज हो जाता है, अगर उसमें पॉजिटिव आ जाता है या उसको साइन सिम्टम सारी अपीयर हो जाती हैं, तो फिर उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टार्ट किया जाता है, वो वेट के हिसाब से, वज़न के हिसाब से। तो और फिर मेडिसिन जो होती है इनका तकरीबन मिनिमम 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, और ये क्योरेबल है, बिल्कुल इसका इलाज है, और इसमें ना किसी किस्म की घबराने की ज़रूरत है। बस ये है कि हमें थोड़ा सा जो है ना मोटिवेट होने की ज़रूरत है, एक दूसरे को बताने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा मरीज़ है तो उसको आप चेकअप करवाएं, रूटीन वाइज चेकअप कराएं, एक्सरे करवाएं, उसका बलगम का टेस्ट करवाएं, ताकि दूसरे लोगों को या कम्युनिटी को इससे बचाया जा सके। जी, ये डॉक्टर साहब गुलाम बाज साहब थे। अब हम आपका तारुफ एएसडी के जो चीफ चीफ एग्जेक्टिव हैं सरगोदा के,
जिनके तामुन से ये मुफ्त मेडिसन और ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं, मुफ्त चेकअप है, मुफ्त उनका इलाज है और मुफ्त टेस्ट है। तो उनसे पूछना चाहेंगे कि आपका जो एरिया है, कहाँ तक आप लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं या पूरे पंजाब के अंदर हैं, या कोई ख़ास एरियाज़ हैं जहाँ पे टीबी का ज़ोर ज़्यादा है, तो आप सिर्फ वहाँ पे जाते हैं ताकि मुख्तलिफ जगह पे भी ये कैंप लगते हैं, तो आगाही हो सके कि जहाँ जहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है तो वहाँ पे भी ये आसानी के साथ कैंप लगाया जा सकता है। क्या आपसे कोई, आपको खुद ही इलाका चूज़ किया जाता है या आप जो है अपनी मर्जी से इलाका पसंद करके वहाँ पे कैंप लगाते हैं? जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम मलिक मोहम्मद इस्लाम आवान है। मैं डिस्ट्रिक्ट फील्ड सुपरवाइज़र डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। तो ये हमारी एक एसोसिएशन है। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, जो कि पूरे पाकिस्तान में 15 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही है, और हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ इन कोलैबोरेशन होता है, उनके ताउन के साथ मिल के हम काम कर रहे होते हैं। और एएसडी में फर्दर जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसका नाम है पीपीएम, प्राइवेट पब्लिक मिक्स, यानी कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ हम मिल के ये काम कर रहे होते हैं। इसकी ज़रूरत, इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि हमारी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ पे नहीं जा पाती। उसकी रीज़न्स होती हैं कि मॉर्निंग में लोग काम करते हैं, मिल्स में, फैक्ट्रीज़ में जॉब्स करते हैं, तो चूँकि वो इवनिंग में फ्री होते हैं, इसलिए इवनिंग में हेल्थ फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं वो बंद होते हैं। तो पीपीएम का मकसद ये था लॉन्च करने का कि जिस तरह गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ पे टीबी की मुफ्त अद्वियात और तशख़ीस की सहूलत मौजूद होती है, इसी तरह प्राइवेट क्लिनिक्स हम अपने पैनल पर लें ताकि वहाँ पे भी हमारी टीबी की अद्वियात भी दस्तयाब हों और टीबी के टेस्ट जो होते हैं फ्री होते हैं, उसके लिए लैब जी वो भी ऑन बोर्ड हों। तो हमने तकरीबन पूरे पाकिस्तान के 15 डिस्ट्रिक्ट्स में एएसडी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करके काम कर रही है। इसमें प्राइवेट जीपीज़ हमारे पैनल पे होते हैं, उनके साथ हमारी कमिटमेंट होती है, उनके साथ हमारी ये कमिटमेंट होती है कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस अगर कोई टीबी का प्रिजेम्पटिव निकल आता है और वो कंफर्म टीबी पेशेंट बन जाता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, यानी जीन एक्सपर्ट और माइक्रोस्कोप के बाद, तो उससे काइंडली आपने फ़ीस नहीं लेनी और हम उसका 6 महीने का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे, और उसके जो टेस्ट होते हैं जीन एक्सपर्ट और एएफबी माइक्रोस्कोपी वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। तो इस हदफ को हासिल करने के लिए 189 जीपीज़ जो हैं ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में हमारे पैनल पे हैं। हर तहसील में एक डिस्ट्रिक्ट फील्ड सुपरवाइज़र काम कर रहा होता है जो इन चीज़ों को मॉनिटर करता है। मुख्तलिफ आउटरीच एरियाज़ में हम कन्वेंशनल टेस्ट कैंप भी करते हैं। उन टेस्ट कैंप्स का मकसद ये होता है कि जो लोग आउटरीच होते हैं, जिनके करीब बीएचयू आरएसी वगैरह नहीं होती, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो मिशन है कि मिनिमाइज़ करना है टीबी को, टीबी पाकिस्तान को टीबी फ्री कंट्री बनाना है। तो उसमें ये होता है कि एक कैंप में रूटीन में जब हम चेस्ट कैंप लगाते हैं तो हर 10वां पेशेंट जो होता है वो टीबी का प्रिजेम्पटिव होता है, और जब 10 टीबी प्रिजेम्पटिव केस निकलते हैं तो हर 10 प्रिजेम्पटिव केस में से एक टीबी का कंफर्म पेशेंट निकल आता है। और इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि एक टीबी का पॉजिटिव पेशेंट अगर माशरे में फिर रहा है तो वो साल में 10 से 15 पेशेंट नए पेशेंट बनाता है। तो इस ज़रूरत के तहत हमने आउटरीच एरियाज़ में कैंप्स का हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज किया, और पूरे सरगोदा में हर मंथ में तकरीबन 16 कैंप्स जो होते हैं वो लगते हैं। बाकी जहाँ पे हम कैंप करते हैं हम अपने मोबाइल नंबर्स भी छोड़ जाते हैं ताकि खुदा न खास्ता जो बेसिक अलामात हैं टीबी के, जो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से खोल के बताई हैं, कि अगर किसी पेशेंट में वो पाई जाएँ तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करें। हम उनका फ्री चेकअप भी करवाते हैं, उनका 6 महीने का ट्रीटमेंट भी मुफ्त करवाते हैं, और ये 100% काबिल इलाज बीमारी है। तो माशरे के कुछ लोग, कुछ ऑनरेबल एरिया नोटेबल्स जो होते हैं वो हमारा साथ देते हैं। यहाँ पे चक 71 शुमाली में जो हमने कैंप किया, ये मलिक सवर अवान साहब के ताउन से किया है। ये पहले भी इस किस्म के फलाई काम करवाते रहते हैं, और अब टीबी के कंट्रोल करने में ये हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं। इन्होंने इस एरिए में हमारा साथ इस तरीके से दिया है कि मुख्तलिफ इस किस्म की अलामात वाले जो पेशेंट्स होंगे ये हमें बर वक्त इतला करेंगे, और हम उन तक पहुँच के हम उनका मुफ्त इलाज करवाने का बंदोबस्त करेंगे। जी, ये थे अपना मलक साहब, मलक इस्लाम साहब। तो आज का मुख्तलिफ जो आज कैंप लगा था उसका यही मकसद था कि
मुख्तलिफ जगहों पे जाके कैंप लगा के टीबी के जो मरीज़ हैं उनको डायग्नोज किया जाए और पता किया जाए कि इस मर्ज़ का जो है वो यहाँ पे कितना फैलाव है, क्योंकि एक जो टीबी का मरीज़ होता है वो 15 मरीज़ मज़ीद बना देता है। तो लोग डर की वजह से भी नहीं जाते और अवेयरनेस की कमी की वजह से भी नहीं जाते और सहूलियात की कमी की वजह से भी नहीं जाते। तो इसलिए ASD जो ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs है, उनके तामुन से आज इधर भी कैंप लगा है। इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम जो है अपने एरिया के अंदर जो अपने एरिया के लोग हैं जहाँ पे हमारे डॉक्टर हजरात या मेडिसन नहीं पहुँच सकती, इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद कैंप लगाएंगे और ASD के तामुन के साथ मुफ्त दवाइयाँ भी देंगे, मुफ्त मुआयना भी किया जाएगा और जो इलाके के लोग हैं उनको अवेयरनेस भी इस सिलसिले में मुहैया की जाएगी।